तो जैन बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10, जो कि चैप्टर नंबर हमारा था क्लास 10 का 3, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 यानी 1 में 6 टोटल क्वेश्चन था, जिससे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था। कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं ये भी पिछले वीडियो में बता दिया था। होता क्या है इस एक्सरसाइज में, यानी एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन हम बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे। जैसे कि 3.1 में हमने जितना क्वेश्चन बनाया था किस मेथड से बनाया था? ग्राफिकल मेथड से। वैसे इसमें बनाएंगे सब्स्टिट्यूशनल मेथड से। और नेक्स्ट जो 3.3 आएगा उसमें हम बनाएंगे एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो अभी जो ये हमारा एक्सरसाइज है 3.2, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें 5 क्वेश्चन था, में भी 5 या 6 क्वेश्चन था, हमने सारा क्वेश्चन कर लिया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे सेकंड का क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -25। देखो हमें क्या दिया है, इक्वेशन दिया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। और उसके बाद बोल रहा है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यानी यहां से जो हमें m का वैल्यू है वो फाइंड करना है। कब फाइंड करना है? फॉर विच, किसके लिए फाइंड करना है? y = mx + 3 यदि हो तो। यदि y का वैल्यू, ये जो हमारी इक्वेशन से y का वैल्यू जो आएगा वो mx + 3 के बराबर होगा, तो हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है? m का वैल्यू फाइंड करना है। सिंपल सी बात, पहले तो हमें x और y का वैल्यू मिल जाएगा ये दो इक्वेशन से। और जब दो इक्वेशन से x और y का वैल्यू मिलेगा तो हम इसमें पुट करेंगे, x की जगह पर x और y की जगह पर y, तो हमें m का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, यदि सपोज करें कि ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो हमारा ये इक्वेशन नंबर क्या होगा? सेकंड, या फिर इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड। कोई भी एक ले सकते हैं, तो हम पहले वाले को ही फर्स्ट मान लेते हैं और सेकंड वाले को क्या मान लेते हैं? सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यदि हम इक्वेशन फर्स्ट देखें तो इक्वेशन फर्स्ट से यदि हम x का वैल्यू निकालें तो कितना आएगा? पहले देख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है क्या। 2x + 3y = 11 है इक्वेशन फर्स्ट। आपके बुक में भी होगा क्वेश्चन में। हमें x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करते हैं, x का वैल्यू निकाल देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2x = 11 - 3y। प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में। तब यहां से हमारा x = कितना हो जाएगा? 11 - 3y/2। x का वैल्यू हो गया 11 - 3y/2। जब ये आ गया तो हमारे पास दो इक्वेशन पहले से था, ये इक्वेशन कौन सा हो गया? थर्ड इक्वेशन। अब ये जो वैल्यू है हम किस में पुट कर देंगे? यदि फर्स्ट से निकालते हैं तो सेकंड में, और सेकंड से निकालते हैं तो फर्स्ट में। तो हमने किससे निकाला था? फर्स्ट इक्वेशन से, तो किस में पुट करेंगे? सेकंड इक्वेशन में। हम लिखेंगे अभी क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि किससे निकाले थे? फर्स्ट से। तो फर्स्ट से निकाले थे तो सेकंड में पुट करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, पहले वो लिख लेंगे। 2x - 4y = -24। ये हमारा तो सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम इसमें पुट करते हैं भैया, पुट करते हैं। तो हम पुट करेंगे इसमें किसका वैल्यू? x का वैल्यू। तो 2 * x की जगह पर क्या पुट करेंगे? 11 - 3y/2 और माइनस का 4y = कितना? -24। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 से 2 गया, काफी सिंपल ये तो हो गया। 2 से 2 चला गया तो बचेगा क्या? 11 - 3y -4y = -24। अब ये देखिए -3y -4y माइनस का 7y, और ये -24 और प्लस में इस साइड आएगा तो -11, तो -7y जो हो गया कितना हो गया? -35। तो यहां से हमारा माइनस से कटेगा तो ये कितना बचेगा? y = 5। 7 5 35, और माइनस कटेगा तो प्लस। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 5। मींस y का वैल्यू 5 आ गया। अब y का वैल्यू यदि हम x में पुट कर देते x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, ये वाला इक्वेशन थर्ड में। तो हम कहेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन सा? थर्ड इक्वेशन। देखिए ऐसा हम फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी पुट कर सकते हैं, बट हम थर्ड में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां से हमने क्या किया, अभी इक्वेशन फर्स्ट से निकाले हैं ना, ये भी तो फर्स्ट से ही आया। अब देखिए अगर हम ये वाला वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो फिर हमें ये दो लाइन बढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहां से हमें क्या है, बस यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो x = कितना हो जाएगा हमारा? यहां से 11 - 3 × 5, 3 × y की जगह पर 5/2। थोड़ा सा और हम आगे आ जाए यहां से, तो हमारा ये x का वैल्यू मिल जाएगा। x =
11 माइनस 15 अपॉन 2 मीन्स हम बोल सकते हैं -4 अपॉन 2 इज इक्वल टू -2। सही है। यहां से हमें x का वैल्यू आ गया कितना, -2। x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 5। हमारे पास इक्वेशन क्या है नाउ, अब देखते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या है। y इक्वल टू हमारे पास है mx प्लस c, सॉरी mx प्लस 3, mx प्लस 3, mx प्लस c है। हमें किसका वैल्यू निकालना है, m का। हमारे पास y का वैल्यू है और हमारे पास x का वैल्यू, यहां से हम लिख देते x इक्वल टू -2 हो जाएगा बस। हमारे पास x का भी वैल्यू है, हमारे पास y का भी वैल्यू है, तो सिंपल सा बात करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। या फिर हम यहाँ पर नाउ की जगह पे ये भी लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c। अगर आप लिखना चाहे तो मैं लिख देता हूं, नाउ पुटिंग द, जितना हम बेहतर तरीके से लिखेंगे ना उतना ही अच्छा नंबर मार्क्स मिलता है हमें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस 3, y इक्वल टू mx प्लस 3। इस इक्वेशन में हम x और y का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो y की जगह पर हम पुट करेंगे कितना, y के 5 है, तो 5 इज इक्वल टू m इंटू x की जगह पर -2 और प्लस का 3। तो ये प्लस का 3 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3। तो यहां से हमारे माइनस का 2m इज इक्वल टू 5 माइनस का 3 जाएगा, इस साइड हो गया। तब यहां से हम करेंगे माइनस का 2m इज इक्वल टू प्लस का 2, तो यहां से हमारे m जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। क्या हो जाएगा, माइनस का 1। और यही हमें m का वैल्यू फाइंड करना था, जो कि काफी सिंपल तरीके से हमने क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। आप किसी भी बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, किसी भी बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, गुजरात बोर्ड है, तो ये आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा कि m का वैल्यू फाइंड कीजिए, 2 इक्वेशन हमें गिवन रहेगा। क्योंकि सिलेबस लगभग सेम ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ये मैं नहीं कर रहा हूं कि सेम ही होता है पूरा, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है, बट अप्रॉक्स तो वही होता है। ठीक है, तो इस तरह से, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड हर एक जगह में पढ़ना है, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने क्या किया, सॉल्व किया। इसे हम क्या ग्राफिकल मेथड से कर सकते थे, बिल्कुल ग्राफिकल मेथड से हम x और y का वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हम ये पुट करके ला सकते थे, बट बोला नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास 3 मेथड जब मैं बता दूंगा, एक तो सब्स्टिट्यूशन, एक तो ग्राफिकल एंड एक जो हमारा है ये एलिमिनेशन मेथड। ये तीनों मेथड बताने के बाद जब हमें जो जरूरत पड़े, जैसे कि मान लो कि हमें ऐसा बोले, कोई मेंशन नहीं किया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए, ग्राफिकल मेथड से कीजिए या फिर एलिमिनेशन मेथड से, तो इसमें क्या होता है, काफी बच्चों को एलिमिनेशन मेथड अच्छा लगता है, कुछ को ये हमारा ग्राफिकल मेथड अच्छा लगता है, कुछ को सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छा लगता है। तो जब हमें मेंशन नहीं है कि किस मेथड से करना है, तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, उसमें हमें कोई दो राय नहीं है, उसमें किसी भी मेथड से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि मेंशन कर दिया है, मेंशन क्या किया है कि मेंशन क्या है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए, या फिर मेंशन क्या है कि मेंशन हमारे पास है, मेंशन करके दिया हुआ है कि ग्राफिकल मेथड से कीजिए, तो कंपलसरी है कि हमें उसी मेथड से करना पड़ेगा। समझ में आया? ये हमारा क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है कि उसी मेथड से करना है, नहीं तो फिर उसके बाद आंसर तो सेम आएगा बट नंबर काट सकता है वो। ठीक है, और हम उस पर ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि उसने मेंशन किया था कि भैया इसी मेथड से करना है। ठीक है, तो अभी बस ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब 2 के बाद कुछ क्वेश्चन नंबर 3 के देखते हैं। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड का जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी बुक निकाल दीजिए। अगर आपके पास सेकंड हैंड बुक है तो आपके पास एक्सरसाइज 3.3 में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो मिलेगा, और नहीं तो यदि आपका न्यू बुक है तो आपको एक्सरसाइज 3.2 में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन सुनेंगे ध्यान से। बोल रहा है from the pair of linear equation for the following problems and find the solution by the substitution method। यानी मैं तो बोला ही था पहले ही कि सबको किस मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन हम सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। पहले क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए अच्छे से, आपके पास बुक है तो क्वेश्चन निकाल कर पढ़िए। बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स हैं जिनके बीच का क्या है, डिफरेंस दिया है। कितना दिया है, इज 26। कितना है, 26। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी फर्स्ट नंबर जो है वो दूसरे नंबर का क्या है, 3 टाइम्स है, या फिर कोई भी एक नंबर क्या है दूसरे नंबर का क्या है, 3 टाइम्स है, या फर्स्ट दूसरा का मानिए, सेकंड का मानिए, फर्स्ट का मानिए। ठीक है, बट कंडीशन ये है कि क्या है, 3 टाइम्स है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड देम। तो हमें क्या करना है, उसे फाइंड करना है कि मतलब नंबर दोनों क्या होगा। तो सबसे पहले जो बात है, इस तरह के क्वेश्चन में हमें जो फाइंड करना होता है उसे हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, दोनों नंबर, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। तो हम लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर
फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, यदि हमारा फर्स्ट नंबर हम लेट कर दिए कि एक्स है, देन हमारा सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू वाई। यदि फर्स्ट नंबर को हमने एक्स माना और सेकंड नंबर को हमने क्या माना, वाई लेट किया, तब हमारा जो होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन, क्या बोला था क्वेश्चन, कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी दोनों नंबर जो है यानी x और y का डिफरेंस जो है कितना है, 26 है, मींस x माइनस y इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैंने बोला नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का डिफरेंस कितना है, 26 है। यानी अब देखो, ये देखो दोनों का डिफरेंस बोला है, x में से y घटेगा, y में से x घटेगा, कोई अंतर होने वाला नहीं है। कोई भी दो नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या है, 26 है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर, एक नंबर जो है मान लो हम x को ले लेते हैं, ये क्या है, y का 3 टाइम्स है। x जो है y का क्या है, 3 टाइम्स है। ध्यान से सुनना, x जो है y का क्या है, 3 टाइम्स है। एक बार फिर से, x जो है किसका 3 टाइम है, y का, मींस x ज्यादा है ना, x ज्यादा है ना, x y का 3 टाइम्स है। यदि x 1 है तो y कितना है, 3 है, x 2 है तो y कितना है, 6 है। ऐसा थोड़ा है, ऐसा बोल रहा है नहीं, x जो है y का 3 टाइम्स है। यदि y 1 है तो x क्या है, 3 है, क्योंकि x जो है क्या है, 3 टाइम्स है y का। यदि y को हम 1 रखेंगे तो x को क्या रखना पड़ेगा, उसका 3 टाइम्स, यानी 3 इंटू 1। यदि हम y को 2 रखेंगे तो x को क्या रखना पड़ेगा, 2 इंटू 3, यानी 3 टाइम्स। यानी x जो हमारा क्या है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है भैया, कितना ज्यादा है, 3 टाइम ज्यादा है। हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, अब देखो ये 3 टाइम ज्यादा है ना, ये 3 टाइम्स ज्यादा है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें इक्वल करना है। तब यहां से जो हमारा आएगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3y, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में देखेंगे कि x का वैल्यू हमारे पास है, पुट कर देंगे फर्स्ट में। तो हम करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation first। तो फर्स्ट इक्वेशन में x का वैल्यू यदि हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। तब यहां से हमारा 2y इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2y इक्वल टू 26, मींस थोड़ा सा और हमें आगे आए तो y इक्वल टू हो जाएगा कितना, 30, मींस y इक्वल टू 13 हो गया, ठीक है। y इक्वल टू 13, क्लियर। अब y इक्वल टू जब 13 हो गया तो हम क्या करेंगे, y को वैल्यू को किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में। तो हम करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। फर्स्ट में भी कर सकते हैं, बट फर्स्ट में करेंगे तो हमें एक लाइन और क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहां से पुट कर देंगे इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो हमारा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू क्या y है, और यहां से 3 इंटू वाई के जगह पर हम 13 करेंगे तो यहां से x इक्वल टू हो जाएगा 9 और ये 3, यानी 39। कितना हो जाएगा, 39। तो y का वैल्यू हो गया 13 और x का वैल्यू हो गया 39, और दोनों का डिफरेंस देखिए तो कितना है, 26 है। और y जो है, x जो है y से क्या है, 3 टाइम्स क्या है, मैक्सिमम भी है। और यही तो हमें कंडीशन बोल रहा था कि ये हमारा y जो है, सॉरी x जो है वो y से क्या है, 3 टाइम्स है, यानी x जो है y का क्या है, 3 टाइम्स है। तो देखिए x और y का 3 टाइम्स है, और ये दोनों का डिफरेंस करेंगे एंड 39 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 26 भी बचेगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर ये थर्ड का फर्स्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलिए थर्ड का सेकंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड देख लेते हैं। थर्ड का सेकंड नंबर क्वेश्चन अपने बुक में देखेंगे, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिस द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। यानी एक कोई सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल मींस दो एंगल का सम कितना, 180 डिग्री, ठीक है। उसमें से जो लार्जर एंगल है हमारा, दोनों एंगल में से जो लार्जर एंगल है वो क्या है, स्मॉलर से 18 डिग्री क्या है, ज्यादा है। कितना डिग्री, 18 डिग्री। ये याद रखना, बोल रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिस द सिमिलर स्मॉलर बाय 18 डिग्री। यानी एक्सिस में क्या होता है, अधिक है, ठीक है। फाइंड देम, तो हमें क्या करना है, उसे फाइंड करना है, ठीक है। किसको फाइंड करना है, एंगल को फाइंड करना है।
एक तो हमारे पास लार्जर हो गया, एक हमारा क्या हो गया स्मॉलर हो गया। ठीक है, तो पहले हम लेट करेंगे, लेट द लार्जर let the larger angle is equal to x, then and a smaller angle is equal to y। हमने लार्जर को क्या मान लिया x और स्मॉलर को क्या मान लिया y। ठीक है, और दोनों क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों क्या है सप्लीमेंट्री एंगल, एंड दोनों का एड कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y इक्वल टू कितना 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया समझ में, दोनों सप्लीमेंट्री है तो दोनों का ऐड कितना होना चाहिए 180 डिग्री। देन इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि द लार्जर एंगल यानी जो बड़ा एंगल है y से क्या है छोटा एंगल से क्या है 18 डिग्री जाना है, यानी x जो है y से क्या है ज्यादा है, कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है, y में 18 जोड़ देंगे। x जो है बोल रहा था x जो है y से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है, 18 जोड़ देंगे तो y में क्या कर दिए 18 जोड़ दिए, तब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में मिल गया। अब हम क्या करेंगे, फिर वही x का वैल्यू हमें पता है तो हम क्या करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कौन सा फर्स्ट, यानी x का जो वैल्यू है सेकंड इक्वेशन से किस में पुट कर देंगे फर्स्ट में। देन हमारे पास आ जाएगा कि x का वैल्यू पुट करेंगे कितना y प्लस 18, x की जगह पर y प्लस 18 और प्लस का y इज इक्वल टू 180। तब यहां से हमारा 2y इक्वल टू हो जाएगा कितना 180 माइनस 18। तब थोड़ा सा हम आगे आएंगे तब हमारा हो जाएगा 2y इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 2 और ये हो गया 7 6 162 मींस y इक्वल टू हमारा कितना था 162 अपॉन 2 मींस 81 यानी y हमारा क्या है y इक्वल टू क्या हो गया 81। y हमारा क्या है y हमारा है स्मॉलर एंगल, स्मॉलर कितना हो गया 81। देन लार्जर हमारा कितना हो जाएगा, देन अब देखो y का वैल्यू पुट कर देंगे तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी कहीं पर भी पुट कर सकते हैं, तब सेकंड में कर देते हैं इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में जब हम y का वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल टू हमारे पास क्या है y प्लस 18 मींस 81 प्लस 18। तब यहां से हमारे x इक्वल टू हो जाएगा 9 और ये 99 मींस लार्जर एंगल जो है वो कितना डिग्री का है 99 डिग्री का है और स्मॉलर एंगल जो है वो कितना डिग्री का है 18 डिग्री का है। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 और 1 10 और 9 और 8 70 और 1 180, यानी यहां से हमारे दोनों एंगल को जब सम करेंगे तो क्या हो जाएगा सप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड बन गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस यही तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर, क्योंकि आज तो खत्म होगा नहीं, पूरा 5-6 क्वेश्चन है तो आज खत्म नहीं होगा, इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो थर्ड का एक और बनेगा, जो भी जितना मिनट का होगा उसे कर और अगला वीडियो शुरू कर देंगे हमारा एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।